अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर है कि नए एपिसोड के साथ। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ शुरू होने जा रही है। 5 मैचों पर ये मुश्तमिल सीरीज़ है। उसके लिए ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। उसके अंदर भाई साहब एक बहुत खुशी की खबर है आमिर के फ़ैन के लिए, बाबर के फैंस के लिए और इमाद के फैंस के लिए बड़ी खुशी की खबर है। वो क्या है उस पर बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ यार मोहम्मद हफीज़ ने 2-3 बयान दे दिए, बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, रगड़ा भी लगाया, किस किस को लगाया उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ भाई साहब उमर अकमल भाई साहब यार बड़ी अप्रोच है, कहते हैं भाई पर्सनल इंसान के लिंक्स होते हैं, वो लिंक किसके साथ हैं और किसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की टीम मैनेजमेंट और कप्तान के साथ मीटिंग हुई है, वो क्या हुई है उस पर बात करेंगे। और कमेंट्री पैनल और जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग का ये 5 मैचेस की सीरीज़ का सारा स्केड्यूल है वो भी आ चुका है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सईद फैज़ान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मज़ेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ के कुछ बयान आए हैं जिसमें उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ भी बात की है। पहले उस पर बात कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई बाबर आजम को जो पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि भाई तमाम ग्रुपों को उन्होंने नवाजा है। अब ये ग्रुप कौन से हैं, ये बेसिकली टीम के अंदर वो बात कर रहे थे कि भाई ये वाली बेल्ट ये आपको पता नहीं काफ़ी कुछ जर्नलिस्ट ने शोर मचाया था कि भाई पंजाब बेल्ट और केपी की बेल्ट चल रही है, बाकी कोई लड़का टीम में नहीं आएगा, तो ये वाला सीन था। तो मोहम्मद हफीज़ ने भी ये कहा कि भाई जो ग्रुप्स थे टीम के अंदर 4-5 जो ग्रुप्स थे उनमें बाबर आजम ने सबको नवाजा था और इसी वजह से उनको कप्तानी से हटाया गया। अब ये एक नया इंकशाफ सामने आ गया क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन ज़गा अशरफ थे और उस टाइम उन्होंने हफीज़ को अपॉइंट किया हुआ था। अब मोहम्मद हफीज़ साहब ये कहते हैं कि भाई साहब बाबर आजम को हटाया गया था, अब आपने उनको दोबारा वापस ला दिया, अब ये इसका कौन जिम्मेदार है, मुझे समझ नहीं आती। यानी इस तरीके से उन्होंने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया। दूसरी जो उन्होंने बात की है कि भाई घर बैठे हुए प्लेयर थे उनको उठा के आप टीम में ले आए। मुझे इतनी मैच्योर, इतनी तजर्बाकार जो सिलेक्शन कमेटी थी उससे ये उम्मीद नहीं थी। तो इसका मतलब इन्होंने रगड़ा लगा दिया भाई साहब जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाब रियाज हैं, असद शफीक हैं, एक डाटा एनालिस्ट हैं, अजहर महमूद आप हेड कोच हैं। तो अब इनके ऊपर भी उन्होंने रगड़ा लगा दिया कि भाई आपने घर से बैठे लड़कों को उठा के सीधा टीम में ले आए और इतनी कमज़ोर टीम बनाई। यार मुझे तो टीम कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आती। आप बॉलिंग अटैक देख लें, बैट्समैन आपके पास पूरे हैं, आपको पता ही नहीं है किसको खिलाना है, किसको लेके आना है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, किसको रेस्ट कराना है। अगर ये राइट कॉम्बिनेशन बन गया तो मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी टीम पाकिस्तान की बन सकती है। एक प्रॉपर टीम आपको नज़र आ रही है जिसमें ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं और बॉलर्स भी हैं। तो मोहम्मद हफीज़ ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। दूसरी जो अपडेट थी वो थी उमर अकमल से रिलेटेड। उमर अकमल कहते हैं, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया, बयान जारी किया, उसमें उन्होंने भाई ये बात की है कि इंसान के पर्सनल लिंक्स भी होते हैं। अल्लाह के बाद मुझे जिसके ऊपर भरोसा है वो है नवाज शरीफ। वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए हमेशा टाइम निकाला है। तो आपको पता है कि ये यूके के अंदर भी जब गए थे उमर अकमल तो ये नवाज शरीफ साहब को मिल के आए थे। तो मे भी कोई उनको ग्रीन सिग्नल मिला हो, चिट मिली हो, मे भी टीम में आपको कहीं ना कहीं उमर अकमल नज़र आते दिखाई दे। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में तो भाई अभी नहीं, अभी ये फाइनल टीम है आपकी जो जा रही है। इसके बाद में भी कोई एक आधी सीरीज़ उनको मिल जाए या इस तरह का कोई सीन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर होगा तो आपको सबसे पहले भाई हम ही अपडेट करेंगे। लेकिन अभी भी आपको एक अंदिया दे रहे हैं कि मे भी ऐसा हो जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ आपको पता है पॉलिटिकली चलता है। पॉलिटिकल बेस के ऊपर भर्तियाँ हो जाती हैं, पॉलिटिकल बेस के ऊपर सारा कुछ चलता है। तो भाई टैलेंट तो था उसमें, खैर वो वेस्ट हो गया। बट मैं कहता हूँ बहुत बड़ा वेस्ट है, नहीं तो इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान को मिलना कोई नहीं था। लेकिन चले ये उनके नसीब। उसके बाद भाई साहब पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनकी एक मीटिंग हुई है अभी कुछ घंटे पहले जिसमें बाबर आजम थे, अजहर महमूद थे, वहाब रियाज थे। ये टीम सिलेक्शन जो सिलेक्शन कमेटी थी उनकी हेड कोच और कप्तान की जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनके साथ मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के सीरीज़ के ऊपर पूरा प्लान तैयार किया, उनके साथ प्लान शेयर किया गया
اور آپ کو یاد رہے محسن نقوی صاحب نے ایک یہ شروع میں کہہ دیا تھا بابر اعظم کو کلیئرٹی کے ساتھ میسج دیا کہ محمد عامر اور اماد وسیم کنفرم پلینگ 11 میں ہیں اور یہ ورلڈ کپ کے اندر کھیل جا رہے ہیں. یہ بات طے ہوئی تھی, اس کے بعد ان کو کپتانی سونپی تھی. تو ابھی بھی جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے کہ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے. اظہر محمود نے کل اپنی کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ بھائی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو سرپرائز رہنے دے, کون کتنے نمبر پہ بیٹنگ کر رہا ہے. بابر اعظم اوپن کر رہے ہیں, سائم کے ساتھ کر رہے ہیں, یا بابر اور رضوان کر رہے ہیں, یا رضوان ون ڈاؤن آ رہے ہیں. تو یہ سارا انہوں نے کہا بھائی یہ سرپرائز ہے, یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا, ہمیں بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, ایسی کچھ خبریں نکل کے آتی ہیں. تو ہوپ سو کل پلینگ 11 میں ہمیں نسیم, شہین اور عامر تینوں کھیلتے ہوئے نظر آئیں. اگر ایسا ہو جائے تو ایک پیور سینما مومنٹ ہو جائے گا کرکٹ فینس کے لیے. اگلی بھائی صاحب خبر آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتا ہوں. اس سے پہلے بابر اعظم, اماد وسیم اور محمد عامر اکٹھے ٹریننگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. اور بھائی صاحب اس ٹریننگ کے اندر جو ہے پراپر وہ ایک دوسرے کو بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ کروا رہے ہیں, اور ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ ان میں کوئی رنجش ہے یا کوئی ایسا سین ہے. بڑے بھائی دل کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. محمد عامر سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو کمنٹ کیے تھے وہ ایز اے پروفیشنل کیے تھے, میرا نہیں خیال کہ بابر کے دل میں میرے بارے میں کوئی ویسی بات ہوگی. پریشر ایک چیز پہ ہے میرے کم بیک سے, وہ ہے صرف اور صرف میں, کیونکہ مجھے ڈیلیور کرنا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو بہت سی ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں. یہ محمد عامر نے بات کی. تو وہ جو گلمپسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں, جس میں محمد عامر بابر اعظم کو بالنگ کروا رہے ہیں, اماد وسیم بابر کو بالنگ کروا رہے ہیں, پھر فیلڈنگ کی پریکٹس تینوں اکٹھے کر رہے ہیں. تو وہ یہ ایک میسج جا رہا ہے لوگوں کو جو یہ ایجنڈا پھیلاتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی آپس میں نہیں لگ رہی ہے, ان کا یہ مسئلہ ہے, وہ ایجنڈا والوں کو کافی اچھا جواب مل جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے پی سی بی کی جانب سے کہ ایسے گلمپسز وہ سامنے لے کے آتے ہیں. اگلی جو اپڈیٹ ہے وہ اپڈیٹ ہے پی سی بی نے کمنٹری پینل جو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی سیریز ہے وہ اس کا اناؤنس کیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وقار یونس کمنٹری میں ہیں, بازد خان ہیں, اس کے بعد عروج ممتاز ہیں, لیزا اسٹیلگر, کرس ہیرس, اور پریزنٹر میں زینب عباس. تو یہ ہیں. اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ویسٹ انڈیز کی سیریز بھی چل رہی ہے وومن کی, پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی. اس کے کوئی براڈ کاسٹنگ میں ہیں, کرک بز بھی ہے, فلو سپورٹس بھی ہے, اے آر وائی ڈیجیٹل, فین کوڈ, ویلو, جیو سپر, اے سپورٹس. آگے پھر اس کے بعد جو ایپ ہے لائیو اسٹریمز کی, تماشا, ٹیپ میٹ, اے آر وائی زیپ. تو اس طریقے سے یہ سارا آج کے دن کی اپڈیٹس تھی. ہوپ سو آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوگی. اگر ایسی کرکٹ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں, اپنی پرارتھناؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.